अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 49। इससे पहले की जो 48 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द टोटल एरिया ऑफ क्वेटा सिटी इन स्क्वायर किलोमीटर इज। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो क्वेटा सिटी है जो कि बलूचिस्तान के प्रोविंस में है, इसका टोटल एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 2656 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्वेटा सिटी का जो टोटल एरिया वो है 2656 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इम्पोज हुआ। तो 1956 तो आपको सबको पता होगा, लेकिन आपको साथ डेट भी पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 मार्च 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर। जो सार्क मूवमेंट थी वो किस लिए लॉन्च हुई। पॉलिटिकल अलायंस के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, कल्चर एक्सचेंज के लिए या मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है रीजनल कोऑपरेशन। तो अपने याद रखने की जो सार्क कंट्रीज हैं, ये जो सार्क मूवमेंट है वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो है वो लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की सबसे पुरानी जुबान जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है सिंधी। नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है थर। विच बैंक हैज गिवन फर्स्ट लोन इन मिलियंस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के मौके पे कौन सा वो बैंक था जिसने पाकिस्तान को मिलियंस में लोन दिया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एचबीएल बैंक। तो एचबीएल बैंक वो बैंक था जिसने पाकिस्तान को मिलियंस में लोन दिया आजादी के टाइम पर। वुमेन सीट्स इन सेनेट। सेनेट के अंदर औरतों की सीटें कितनी होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 17। When मोहम्मद अली जिन्ना was given the title of कायद आजम। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम का जो टाइटल है वो कब मिला। तो इसका आंसर हमारे पास है 1938। तो आपने याद रखना है कि 1938 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम का टाइटल मिला। When the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 was promulgated, who was the opposition leader in National Assembly on that time। आपने इस क्वेश्चन के ये अंदर बताना है कि पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोमोलगेट जो है वो कब हुआ, जो कि आपको पता चलेगा कि 1973 में हुआ। लेकिन आपने ये चीज बतानी है कि उस वक्त नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है खान अब्दुल वली खान। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है लियाकत अली खान। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फेयर इज नॉट ट्रू। इट मीन्स कि इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड जो है वो ट्रू हैं, लेकिन एक ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है इट इज अबाउट 350 किलोमीटर थिक। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रोपोस्फेयर के हवाले से, जो कि अर्थ की एक लेयर है, फॉल्स है। जबकि बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रोपोस्फेयर के हवाले से ट्रू है कि इसके अंदर 85 to 95% जो है वो एटमोस्फेयर मास है। इट कंटेन्स नियरली ऑल द वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ द एटमोस्फेयर। इट इज द जोन which exhibits changes in the condition of weather। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कैनियन इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ। अ कैनियन जो होता है वो किसकी लार्ज फॉर्म है। तो इसका आंसर हमारे पास है गॉर्ज। तो आपने याद रखना है अ कैनियन इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ गॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ विंड व्हिच रिवर्सेस सीजनली इज नोन एज। एक हवा जो कि रिवर्स करती है सीजनली, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मॉनसून। द स्टीवेंसन स्क्रीन कंटेन्स ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक चीज जो नहीं होती वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है अनीमोमीटर। तो आपने याद रखना है कि अनीमोमीटर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन, जबकि वेट बल्ब थर्मोमीटर, मैक्सिमम थर्मोमीटर और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर आर द पार्ट्स ऑफ द स्टीवेंसन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एट एनी वन टाइम। वेदर जो है वो वन टाइम की किस चीज की कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। अर्थ की, लैंड सरफेस की, एटमोस्फेयर की या आइनोस्फेयर की। तो इसका आंसर हमारे पास है एटमोस्फेयर। तो आपने याद रखना है कि वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट एनी वन टाइम। वाटर वेपर्स टर्न्स इनटू लिक्विड्स इन द एटमोस्फेयर व्हेन। वाटर के जो वेपर्स हैं वो क्लाउड्स में टर्न करते हैं एटमोस्फेयर के अंदर कब, जब बारिश हो, जब टेम्परेचर बढ़े, या ड्यू पॉइंट रीच हो जाए या एवेपोरेशन हो। तो इसका आंसर हमारे पास है व्हेन द ड्यू पॉइंट इज रीच। तो अपने याद रखना कि वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स इन द एटमोस्फेयर व्हेन ड्यू पॉइंट इज रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ वार्म एयर इज लिफ्टेड ऑफ द सरफेस इन टेम्परेचर
डिप्रेशन इट इज कॉल्ड, जब वार्म एयर लिफ्ट ऑफ होती है टेम्परेचर डिप्रेशन की वजह से, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसका आंसर हमारे पास है एन एक्लूजन। तो जब वार्म एयर इज लिफ्टेड ऑफ द सरफेस इन टेम्परेचर डिप्रेशन इट इज कॉल्ड एन एक्लूजन। आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। आफ्टरनून जो रेन्स हैं इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, वो किसके इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्शनल। द ओल्डेस्ट बराज ऑन द रिवर इंडस एट सखर वाज बिल्ट इन, जो कि सबसे पुराना बराज है रिवर इंडस के ऊपर सखर में, वो कब तामीर हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1932। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ इज, जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल है जमीन पर वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है द इक्वेटर। सो द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ। इश्कोमन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इश्कोमन वैली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है गीजर। तो गीजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये इश्कोमन वैली सिचुएटेड है। Who is the first Asian American to feature on US currency, कौन सा फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जो कि यूएस करेंसी के ऊपर फीचर हुए, तो इसका आंसर हमारे पास है एना मे वोंग। सो एना मे वोंग इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। द Amazon फंड इज मेंटेन्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो Amazon फंड है वो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से मेंटेन किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इज एन आर्टिफैक्ट बिलोंगिंग टू विच कंट्री, आपने इस क्वेश्चन के लिए बताना है कि गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड जो कि एक आर्टिफैक्ट है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेक्सिको। ग्रासलैंड फाउंड इन अफ्रीका आर कॉल्ड, ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है सवाना। व्हाट इज द अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फॉर्म बाय प्लेट टेक्टोनिक स्प्रेडिंग कॉल्ड, जो अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम है जो कि टेक्टोनिक प्लेट स्प्रेडिंग की वजह से फॉर्म करवाया गया, उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है मिड ओशनिक रिज। व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ, जमीन पर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जो साउथर्न मोस्ट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एरेबस। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है विच फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स, कौन से फॉरेस्ट हैं जो कि साइक्लोन्स के अगेंस्ट बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। इधर से आप ये भी चीज भी नोट कर सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं वो आपके सामने ऑप्शंस में है, अल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट। इसमें से आपने वो फॉरेस्ट सिलेक्ट करना है जो कि साइक्लोन के अगेंस्ट जो है वो बैरियर एक्ट करते हैं, जिसका आंसर हमारे पास है मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीसैलिनेटेड सी वाटर, कौन सी कंट्री जो कि डीसैलिनेटेड सी वाटर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉन्टिनेंट विच हैज नो एक्टिव वोल्केनिक रीजन इज कॉल्ड, ऐसा कॉन्टिनेंट का आपने नाम बताना है जिसके अंदर कोई भी एक्टिव वोल्केनिक रीजन नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये इंग्लिश का पोर्शन है, तो जैसे कि हर वीडियो के अंदर डिफरेंट जो है वन पेपर एमसीक्यू के जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, उसके हिसाब से जो है वो इंग्लिश का पोर्शन भी जो है वो रखा जाता है। तो अब जो 10 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश के पोर्शन से हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक पर्सन जो है जो कि परमानेंटली एक सर्टेन प्लेस पे रह रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे, नेटिव कहेंगे, डोमिसाइल कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास है डोमिसाइल। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक पर्सन है जिसको कि खुशी और गम का जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टोइक, STOIC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिवॉन इज द मीट ऑफ, चिवॉन जो है वो किसके मीट को कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, एक बच्चा जिसके अंदर रिमार्केबल टैलेंट है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोडिगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो शख्स जिसको काफी ज्यादा लैंग्वेजेस जो है जो जानता है उसको क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास है पॉलीग्लोट। सो पॉलीग्लोट इज अ पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम इज कॉल्ड, जो एक टॉम होता है मकबरा होता है उसके ऊपर जो लफ्ज लिखे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेट कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं, सोलिलोक्वाय कहते हैं या एपिटैप कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है एपिटैप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग, उसको हम कहते क्या है, फ्ला कहते हैं, इरेटम कहते हैं, लिक्सर कहते हैं या पेंगिया कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है इरेटम। तो अगर प्रिंटिंग और राइटिंग में कोई एरर आएगा तो उसको हम कहते हैं इरेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस नॉन एज, एक पर्सन जो कि 2 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास है बाइलिंगुअल। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज,
वी नो कि एक जो विलेज होता है उसके अंदर जो कम्युनिटी होती है वो लोगों की कम होती है, कम लोग होते हैं किसी विलेज के अंदर, लेकिन ऐसी कम्युनिटी जिसकी जो पॉपुलेशन है वो विलेज से भी स्मॉल है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है हेमलेट। तो आपने याद रखने की ऐसी कम्युनिटी विच इज ऐसी कम्युनिटी लोगों की जो कि विलेज से भी स्मॉल है उसको हम कहेंगे हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज इज, एक ब्रॉड रोड है जिसके इर्द गिर्द जो है बॉर्डर पे दरख्त है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है बोलेवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब जो है इस्लामियत का पोर्शन है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरा इज, पहली मुकम्मल जो सबसे पहले मदनी सूरा कंप्लीट हुई पहली वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गॉट मैरिड टू, आपके पास तीन ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से आपने बताना है कि हजरत अस्मा जो कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी उनकी शादी जो है वो किन से हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत जुबैर इब्ने अल अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मस्जिद दैट वाज बिल्ट बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, पहली मस्जिद जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है मस्जिद कुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हजर अस्वद, जो हजर अस्वद है उसका ओरिजिनल कलर क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रेयर इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर वुमेन, कौन सी प्रेयर जो है औरतों के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है? तो इसका आंसर हमारे पास है जुम्मा प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गसील मलाइका इज द टाइटल ऑफ, गसील मलाइका जो है ये किसका टाइटल है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हंजला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सूरह इज नोन एज द सलूसुल कुरान, सलूसुल कुरान जो है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह इखलास। द प्री इस्लामिक इरा इज नोन एज, जो प्री इस्लामिक इरा था उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एज ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रॉफिट अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग वॉलेट्स, कौन से पैगंबर थे जो कि अपनी रोजी जो है वो वॉलेट्स बना के कमाते थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिवार्ड ऑफ विच प्रेयर इज इक्वल टू द रिवार्ड ऑफ हज और उमरा, कौन सी नमाज है जिसका जो इनाम है वो हज और उमरा के बराबर है? तो इसका आंसर हमारे पास है नमाज इशराक। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।